हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो देखिए दोस्तों, आज भी हमारा एक और भाग है, हमारे जो ये सीरीज चल रही है। तो इसमें भी हम 20 प्रश्नों को देखेंगे। बाकी दोस्तों, अगर कभी कोई प्रश्न में कोई गलती होती तो आप लोग कमेंट जरूर करें और उसको मैं अगले दिन सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगा। देखिए दोस्तों, जो हमारे एग्जाम होने वाले हैं, पटवारी हो, लेखपाल हो, या एसआई हो, या पुलिस कांस्टेबल हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, या हमारे जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए सीरीज हमारी बहुत बेहतरीन है। तो बिल्कुल आप लोग पार्टिसिपेट जरूर करें इसमें। चलो शुरू करते हैं आज के 20 महत्वपूर्ण हम प्रश्नों को। पहला देखिए दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि किस किले को हम फोर्ट मोइरा भी कहा जाता है, या किस किले को फोर्ट मोइरा इसका अन्य नाम है। तो इसका जो सही हमारा आंसर रहेगा दोस्तों, वो है हमारा कौन सा, सी, लाल मंडी किला। तो देखिए दोस्तों, जो लाल मंडी हमारा किला है ये अल्मोड़ा में है, और इसको जो लॉर्ड हमारे उस टाइम पर हेस्टिंग थे, उनको सम्मानित करने के लिए और नाम हमारा फोर्ट मोइरा रखा गया था, क्योंकि उनको अल ऑफ मोइरा की उपाधि दी गई थी ना, क्योंकि उनके समय हमारे जो ये आंग्ल गोरखा युद्ध था वो हुआ था 1814 से लेकर 1816 के मध्य। और आज का देखिए दूसरा हमारा प्रश्न है कि उत्तराखंड में चित्रकला की कौन सी शैली प्रचलित नहीं है। तो नहीं है कि यहाँ पर देखिए बात चली दोस्तों, है और नहीं है ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करता है एग्जाम में। तो देखिए दोस्तों, हमारा सिद्ध शैली है, लौकिक शैली है, देव शैली है, अंबर शैली, ऐसी कोई हमारी शैली नहीं है चित्रकला की। तो इसका बी, इसका आंसर हमारा सही होता है। और हमारा जो तीसरा प्रश्न दोस्तों कि जसपाल राणा का संबंध कहाँ से है। जसपाल राणा देखिए दोस्तों में निशानेबाज हैं, आप लोग सभी वाकिफ होंगे इनसे। और तो इसका जो सही हमारा आंसर है, तो जसपाल राणा का जो संबंध हमारे वो है टिहरी गढ़वाल से। तो इसका डी, इसका आंसर हमारा सही होता है। और हमारा देखिए चौथा प्रश्न है कि गंगोत्री का जो गंगा माता मंदिर है यह हमारे किसने बनवाया था। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, सो तो बोलूँगा दोस्तों कि रिपीटेड क्वेश्चन है कि गंगोत्री का जो हमारा गंगा माता का मंदिर है यह हमारे किसके द्वारा बनाया गया था। तो इसका सही हमारा आंसर रहेगा बी, अमर सिंह थापा ने। और हमारा पांचवा हमारा प्रश्न देखिए आज का कि चमोली ज़िले में नागनाथ क्षेत्र किस के उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो मैं बात कर रहा हूँ, देखिए जो चमोली ज़िले में नागनाथ क्षेत्र है, देखिए दोस्तों एग्जाम में नागनाथ क्षेत्र का है ये भी कभी पूछा जा सकता है। तो जो हमारा नागनाथ क्षेत्र है दोस्तों, यह हमारे चमोली में है, और यह दोस्तों सबसे अधिक हमारा प्रसिद्ध है, तो ये तांबा के लिए बहुत ज़्यादा चर्चित में है। और हमारा छठा आज का प्रश्न देखिए दोस्तों कि राज्य में स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति प्रथम बार हमारी कब घोषित की गई थी। तो देखिए दोस्तों, जो राज्य में हमारी जनसंख्या और स्वास्थ्य और जनसंख्या नीति आई थी, यह दोस्तों हमारी आई थी 6 फरवरी 2003 को। इसका बी, इसका आंसर हमारा सही होता है। सातवां हमारा प्रश्न है कि देखिए कि टिहरी गढ़वाल में ढांडक आंदोलन किससे संबंधित था। तो देखिए दोस्तों, ढांडक आंदोलन बहुत ज़्यादा चर्चित है और एग्जाम में हमारा रिपीटेड दोस्तों ये क्वेश्चन है। तो ये ढांडक आंदोलन का जो संबंध था दोस्तों, वह था हमारे मजदूरों से। तो इसका सी, इसका आंसर हमारा सही होता है। और हमारा आठवां हमारा प्रश्न है कि उत्तराखंड में वासुदेव मंदिर ये किस जिले में स्थित है। काफ़ी चर्चित मंदिर है दोस्तों वासुदेव मंदिर। तो यह जो हमारा इसकी जो लोकेशन है यह हमारे है ए, चमोली ज़िले में। और नवा हमारा प्रश्न दोस्तों बहुत रिपीटेटिव प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य के निर्माण के समय या राज्य निर्माण के समय केंद्र में हमारे किस पार्टी की सरकार थी। तो देखिए दोस्तों, बहुत मैं कहूँगा रिपीटेड क्वेश्चन। तो इसका सही हमारा आंसर होता है बी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। इसको हम बोलते हैं चलो जो भी बोलते हैं, फिलहाल आप ध्यान देना हमारा कौन सा, बी, इसका आंसर हमारा सही होता है। और 10वां हमारा प्रश्न है कि 1928 में गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन किसने किया था। तो कहीं एग्जाम में बन जाएगा ना कभी कि गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन कब हुआ था। तो आपका आंसर रहेगा 1928। ये एग्जाम में 1928 में किस परिषद का गठन हुआ था, तो गढ़वाल सर्वदलित समिति का हुआ, परिषद का हुआ था। तो इसका जो सही हमारा आंसर है यह दोस्तों हमारा हुआ था जयानंद भारती द्वारा। आप जयानंद भारती जानते हैं, डोला पालकी आंदोलन का जो श्रेय जाता है वो इन्हीं को जाता है, जो प्रथा थी कुप्रथा उसको समाप्त करने में ना। और बाकी देखिए बात करते हैं परिपूर्णानंद पैन्युली। तो दोस्तों इनका नाम ये, इनका जो उपनाम बोले तो रामेश्वर शर्मा इनका हमारा उपनाम है। और बाकी देखिए हमारा 11वां प्रश्न आज का कि देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था। देखिए दोस्तों, प्रश्नों को पकड़ें और इनका आंसर की कोशिश करें ना कि मुख्य उद्देश्य दोस्तों पूछा यहाँ पर गया है कि देहरादून में जो प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। आप लोग दोस्तों कमेंट कर सकते हैं कि प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों वो था कौन सा, ए, जनता को टिहरी राज्य को कुशासन से मुक्त करना। तो इसका ए आंसर हमारा सही होता है।
12वां देखिए दोस्तों हमारा प्रश्न है कि किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द प्रयुक्त किया गया है ना, या देवभूमि शब्द आया है। तो इसका देखिए बड़ा आसान सा प्रश्न है कि देवभूमि शब्द हमारे आया है तो कहाँ पर, हमारे ऋग्वेद में, इसलिए हम उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जानते हैं। और 13वां प्रश्न देखिए कि गंगानगर और विजयनगर किस नदी के तट पर हमारे स्थित है। तो देखिए दोस्तों जो विजयनगर है, एक विजयनगर हमारा साम्राज्य था वो कर्नाटक में था, ठीक, लेकिन यहाँ पर विजयनगर की बात चली उत्तराखंड की। तो जब आपको शायद एक वाक्य पता होगा, जब हमारे 2013 में भयंकर आपदा आई थी, 16-17 जून 2013 में, तो आपने देखा था कि मंदाकिनी नदी के तट पर एक भयंकर तबाही मची थी। तो उसी हमारे मंदाकिनी नदी के तट पर हमारे गंगानगर और विजयनगर, और मैं एक बोलूँ रामबाड़ा, तो रामबाड़ा का तो अस्तित्व ही समाप्त हो गया था, जिसमें से हमारे गंगानगर, विजयनगर, रामबाड़ा ऐसे बहुत सारे शहर थे जो कि हमारे मंदाकिनी नदी के तट पर मौजूद थे। इसका डी इसका आंसर हमारा सही होता है। और 14वां हमारा प्रश्न देखिए दोस्तों कि हरगोविंद पंथ का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो हरगोविंद पंथ का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो इसका सही हमारा आंसर रहेगा दोस्तों 14 का, वह कौन सा, बी, 19 मई 1885 अल्मोड़ा में। तो एक अच्छा प्रश्न बोलूँगा कि हरगोविंद पंथ का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो 19 मई 1885 अल्मोड़ा में। और हरगोविंद पंथ दोस्तों हमारे क्या थे कि जब भारत छोड़ो आंदोलन था उस समय पर इनको जेल जाने वाले हमारे ये उत्तराखंड से या इनको नज़रबंद जो किया गया था, पहले व्यक्ति भी होते हैं, और इनको हम सल्ट का गांधी, उत्तराखंड का जननायक, और भी इनको हम जैसे कि जो एक कुप्रथा थी हमारी, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि ब्राह्मण द्वारा हल न चलाने की प्रथा को हमारे हरगोविंद पंत ने ही तोड़ा था 1928 में बागेश्वर में ना। और हमारा 15वां आज का प्रश्न है कि एशिया की सर्वाधिक चौड़ी नहर हमारी कौन सी है। तो बात कर रहा हूँ चौड़ी नहर की। अगर सबसे पुरानी नहर पूछता तो होता ऊपरी गंगा नहर ना। मैं बात कर रहा हूँ कि सबसे चौड़ी नहर, तो दोस्तों वो हमारी है शारदा नहर। इसका डी इसका आंसर सही है, जो कि एशिया की सर्वाधिक चौड़ी नहर हमारी कहलाती है। बाकी भीमगौड़ा बैराज देखिए हरिद्वार में ही है, और भीमगौड़ा को हम वैसे भी दासों का बिखरे केंद्र के नाम से जानते हैं, जो गोरखों ने इसको अपना दासों का बिखरे केंद्र बनाया था। और टिहरी बैराज तो देखिए दोस्तों ऐसे में देखा, टिहरी बैराज ऐसा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, टिहरी बांध बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको पता ही है बाकी। और हमारा 16वां प्रश्न है कि सरयू या सरजू का उद्गम कहाँ से होता है। तो सरयू या सरजू का जो हमारा उद्गम दोस्तों जो हमारा होता है वह है भद्र तुंग से। और हमारा आज का 17वां प्रश्न है कि दिदुरी ताल, जग्या ताल ये किस ज़िले में स्थित हैं। तो दिदुरी ताल और जग्या ताल दोस्तों यह हमारे हैं डी, रुद्रप्रयाग में। 18वां हमारा प्रश्न है कि देखिए राज्य योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। देखिए राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे वो पता है, मुख्यमंत्री होंगे जब जब वहाँ योजना आयोग होगा। तो हालांकि योजना आयोग भी लगभग समाप्ति की ओर ही है। तो बात मैं कर रहा हूँ कि राज्य योजना आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे दोस्तों, वह हमारे थे भारत सिंह रावत। तो इसका सी इसका आंसर हमारा सही होता है। और 19वां हमारा प्रश्न है कि उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम चरण में शामिल जिला कौन सा नहीं है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें कि उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम चरण में शामिल हमारा कौन सा नहीं है। तो इसका सही हमारा आंसर होगा दोस्तों 19 का ए, पिथौरागढ़। और आज का 20वां और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि हमारे दीप्त हमारे ज्वालेश्वरी या ज्वालपा देवी किस नदी के तट पर हमारा कौन सा स्थित है। दीप्त ज्वालेश्वरी या ज्वाला देवी मंदिर की मैं मंदिर की बात कर रहा हूँ, तो किस नदी के तट पे है। तो इसका सही हमारा आंसर दोस्तों सी, पश्चिमी नयार। तो देखिए दोस्तों आज हमारे 20 के 20 उत्तराखंड के प्रश्न थे। थोड़ा सा अब बिजी शेड्यूल तो है ही, लेकिन जो भी है कंटिन्यू फिर भी रखने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी आप लोग शायद जरूर बनाएं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।